सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 3 पथिक, जिसके कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, वो ही पढ़ेंगे। 7वां और 8वां पद है वो बचा हुआ है, वो पद यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पद लिखा है, इसे कटे शब्दार्थ को लिख दिए। ये वीडियो में बना रहा था, लेकिन वीडियो बनाते बनाते अचानक बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी थी, इसलिए पहले वाले वीडियो को डिलीट करके ये दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, तो ये कटे शब्दार्थ पहले से ही लिखे हुए थे, जो मैंने लिख दिए थे। ठीक है, अब इनको पढ़ लेते हैं। 7वें को फिर 8वां है वो पढ़ते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कटे शब्द आप देख लेते हैं। वन उपवन ऐसे गिरी पर्वत सानु समतल, कुछ का वही बाग बगीचे, मेघ बादल। बरसने का अर्थ क्या हो जाएगा? बरसना होता है। ठीक है, आत्म प्रलय भाव विभोर हो जाना, नयन आंखों से नीर झड़ते आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो महसूस करो, लहर का मतलब लहर रहेगा तट किनारे, तरण तिनके, तरु पेड़, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण का किरण रहेगा सूर्य की, जलद बादल, प्यारी प्रिय, लिखी हुई है ये मधुर मीठी कहानी विश्व विमोहनारी आकर्षित करने वाली। अब यहाँ पर कवि ने क्या वर्णन किया है? यहाँ प्रकृति में चल रही जो प्रेम लीला है, प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी के संदर्भ में आगे की कड़ी है। प्रेम कहानी में क्या क्या चल रहा था? पहले समुद्र के बारे में बताया गया, फिर सूर्य के बारे में बताया गया, फिर चंद्रमा के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर जो बादल है वो बादल भी इस प्रकृति की प्रेम कहानी को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाते हैं, और वो भी अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। तो खुशी प्रकट करने के लिए वो क्या करते हैं? क्या कहा कवि ने, देखिए आगे। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। प्रस्तुत पद में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो बादल है वह बादल भी प्रकृति में चल रही प्रेम कहानी को देखकर मंत्र मुग्ध होकर वनों में, उपवनों में, पर्वतों पर, जमीन जो समतल भूमि है उस समतल भूमि में यह बादल क्या करने लग जाते हैं? मंत्र मुग्ध होकर बरसात करने लग जाते हैं, बरसने लग जाते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। इस प्रकार इन बादलों को देखकर, वर्षा करते हुए देखकर मैं भी क्या हो जाता हूं? भाव विभोर हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? भाव विभोर हो जाता हूं। नयन नीर झड़ते हैं, और बादलों के समान जैसे पानी की बूंदें गिरती है वैसे ही मेरे आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। किसको देखकर कवि भाव विभोर हो गया? बादलों को देखकर कवि क्या हो जाता है? भाव विभोर हो जाता है, और कवि की आंखों से और उस प्रतिक्रिया दोनों के लिए ले सकते हैं, उनसे आंसू बहने लगते हैं। पढ़ो अपने प्रिय को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे प्रिय, आप भी महसूस करो। किसमें? समुद्र की लहरों में इसे महसूस करो। तट, समुद्र के किनारे जो तट है, किनारे हैं, उन किनारों में इसको महसूस करो। जो पेड़ पौधे के तिनके हैं उन तिनकों में इस प्रेम कहानी को महसूस करो। पेड़ की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में भी इसे महसूस करो। जो पर्वत खड़े हैं उन पर्वतों में महसूस करो। आकाश है उस आकाश में महसूस करो, और किरण, सूर्य की जो किरणें हैं जो चमकती है उन किरणों में इसे महसूस करो। बादल पर, और जो बादल हैं उन बादलों में इस प्रेम कहानी को क्या करो? हे प्रिय, तुम महसूस करो कि यह सब बातें हैं, ये सब जो प्राकृतिक है, ये सभी अपनी अपनी प्रेम कहानी कहते हैं, इसे तुम भी इसे महसूस करो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, और इस प्रकार से यह मीठी मधुर लगने वाली कहानी आज पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य कि प्रकृति की सभी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सभी मनुष्य को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करने वाली बनी हुई है। इस प्रकार से इस
पद को पढ़ लिया। विशेष में वही है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नयन नीर, ठीक है, ये तो आराम से आप इसको समझ लेते हैं अनुप्रास अलंकार को, तो ठीक है। खड़ी बोली है, ठीक है। अब जो आठवां पद है वो देखते हैं, आठवां क्या है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जिमे अक्सर बने इसकी बनू विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति से सुखकर, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर। मधुर, मीठी, मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली, उज्जवल, साफ, स्वच्छ, प्रेम कहानी, जी हृदय, अक्षर का अक्षर रहेगा शब्द ले लेना, बनू विश्व की बानी, वाणी या आवाज, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा हमेशा शांति सुख कर सुख देने वाली, आहा प्रेम का राज्य परम अत्यधिक, अति से बहुत ज्यादा, सुंदर का सुंदर, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे यहां पर वही प्रकृति की सुंदरता के बारे में कवि यहां वर्णन कर रहा है, ठीक है। क्या है प्रेम कहानी, क्या है इसकी देखिए। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। प्रस्तुत पद में कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि इस प्रकृति की यह जो प्रेम कहानी है, यह प्रेम कहानी मीठी, मधुर लगने वाली, मन को हरने वाली, उज्जवल, साफ है, स्वच्छ है। यानी कोई भी है, प्राणी है, वो प्राणी इस उज्जवल प्रेम कहानी को, प्रकृति की को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। यह हमेशा क्या करती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मनोहर, मन को हरने वाली, सबको अपनी ओर मन को क्या कर लेती है, हर लेती है, तो मन को हरने वाली है। जी में, मेरे हृदय में आता है, कवि कहता है मेरे हृदय में यह बात आती है, अक्सर बन, मैं इस प्रकृति के शब्द बनकर बनूं विश्व की वाणी, तो मैं इसे शब्दों में लिखकर इसे अपनी वाणी के रूप में पूरे विश्व के सामने क्या करूं, प्रकट करूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, यह सदा स्थिर रहती है, यह पवित्र है और हमेशा आनंद ही आनंद देती रहती है। सदा शांति सुखकर, और हमेशा यह प्रकृति क्या करती रहती है, सदैव हमेशा सभी को सुख देने वाली बनी रहती है। आहा प्रेम का राज्य, फिर आगे कवि कहता है कि आहा यह प्रेम का जो राज्य है यह अत्यधिक सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, अतिशय सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रकृति के बारे में कवि ने बढ़ चढ़कर इसका वर्णन किया है। प्रकृति का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य सबसे ज्यादा बढ़कर सुंदर है। इस प्रकृति के दृश्य से और ज्यादा कोई सुंदर है ही नहीं है। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि मैं क्या करूं, इस प्रकृति को शब्दों के माध्यम से मैं प्रकट करूं और इस पूरे संसार की मैं क्या बन जाऊं, वाणी बन जाऊं, आवाज बन जाऊं। इस प्रकार से यह आठवां पद हमने पढ़ा है, वो यहां पर अनुप्रास अलंकार, ठीक है, खड़ी बोली, ठीक है, और कोई इसमें है नहीं, ठीक है। संबोधन शैली, संबोधन शैली। इस प्रकार से आज जो अपना अध्याय संख्या 3 है वो अध्याय संख्या 3 है वो पूरा होता है, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी विद्यार्थी हैं, सभी यूजर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, सभी को धन्यवाद।